गुड मॉर्निंग। NITS क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, अपन कल डिस्कस कर रहे थे विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी लॉ। अपने कल का क्वेश्चन दिया था मैंने एक 5 3 स्टार 5, ये 5 से डिविजिबिलिटी है, तो आपको क्या करना है, स्टार का मान बताना है। देखो 5 का नियम क्या कहता है, 5 का नियम कहता है इकाई का नंबर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इकाई का नंबर 0 या 5 है, क्या है, तो 5 से विभाजित तो है सही, तो आपको स्टार का मान क्या रखना है, कुछ भी 0 से 1 2 3 इस प्रकार कहाँ तक 9 तक कोई सा भी मान रख सकते हैं, सारे इसके आंसर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और दिया था मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से। देखो वो कौन सा था क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन था 32 65 स्टार्ट। ठीक है, ये मैंने बोला था आपसे 21 से 12 से डिवाइड होना चाहिए, तो आपको बताना है स्टार का मान क्या होगा। ऑप्शन भी दिया हुआ था मैंने, देखो ऑप्शन क्या क्या था, ये 4 ऑप्शन दिए थे मैंने, A B C और D। तो देखो 12 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। देखो 12 के टुकड़े करेंगे हम 3 और 4, कहने का मतलब है 12 से विभाज्यता का नियम क्या कहेगा, ऐसी संख्या जो 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो। तो देखो 3 से डिवाइड का क्या कहता है नियम, 3 से डिवाइड का नियम कहता है कि जो दिए गई संख्या है उसके सभी अंकों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। देखो 3 में 2 जोड़ेंगे, फिर 6, फिर 5, फिर स्टार, देखो ये स्टार, फिर 2 जोड़ो, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18 और स्टार, ये स्टार हो गया बटे कितना 12 का भाग, हमें 3 का भाग देके देखेंगे पहले। देखो 3 का भाग 18 में जा रहा है, क्या जा रहा है, तो स्टार का मान क्या रख दें 0। पर देखो कंडीशन क्या है, 4 का भी भाग जाना चाहिए, ये कंडीशन है। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 और 2 बनेगा, क्या बनेगा 0 और 2, क्या ये 4 से विभाजित है, क्या नहीं है। फिर आगे देखो 1 और 2, पर देखो 0, तो 0 के बाद हम देखो यहाँ क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 0 3 6 9, इनमें से कोई एक नंबर होगा, क्योंकि 0 फिर 3 3 प्लस करेंगे जब भी तो भाग जाएगा इसमें। देखो 3 जोड़ेंगे, 18 और 3 कितना हो गया 21, 21 में 3 का भाग जाएगा, 18 और 6 24, 3 का भाग जा रहा है, 18 और 9 27, 3 का भाग जा रहा है। तो क्या करेंगे, अब भाग जा रहा है क्या, 0 रखेंगे, 4 का भाग जाएगा क्या इसमें, नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे 3 रखेंगे। देखो चलो ऑप्शन पे ध्यान दो, 4 रखे थे, क्या रखते हैं 4, क्योंकि हमें स्टार का मान निकालना है। ऑप्शन पे देखो 4 और 2, 4 है क्या इसमें से, नहीं है, 6 क्या नहीं है, देखो 0 और 9 है, देखो यहाँ पे 0 और 9 है, 0 हमने रख के देखा था 0 और 2, 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, क्या रखेंगे 9, देखो 9 और 2, 4 का भाग देके देखते हैं, 4 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, 1 बचेगा 12, 4 का भाग जाएगा 3 बार जा रहा है, और इसमें यहाँ देखो 3, यहाँ पे कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो क्या हुआ इसका आंसर 9। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। एक बार फिर समझा देते हैं, ये आपको संख्या दी हुई है, आपको स्टार का मान निकालना है, और कहा गया है कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये 12 से भाज्य है, तो हमें 12 का नियम क्या होता है कि ऐसी संख्या जो 3 से भी और 4 से भी विभाजित हो तो वो संख्या 12 से विभाजित होगी। तो 3 से विभाज्यता का नियम कहता है अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो फिर हमने जोड़ लिया और 3 से विभाजित कर दिया, 3 का भाग 18 में पूरी बार जा रहा है, तो हमें स्टार का मान ज्ञात करना है। तो देखो हम यहाँ 0 रखेंगे, तो 18 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा 18 ही होगा, तो 18 में 3 का भाग तो जा रहा है, तो स्टार का मान यहाँ रखेंगे 0, तो 0 और 2 4 का भाग जा रहा है, क्या 0 और 2 रखेंगे ना, क्योंकि 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है 4 का भाग जाना चाहिए इकाई और दहाई से, मिली संख्या से, मिली संख्या में, तो यहाँ 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे 3 के बाद में, क्योंकि 3 रख सकते हैं, यहाँ पे 0
3, 6 और 9, ये संख्या लिख सकते हैं। तो हम फिर क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो देखो 0 रखा, इनमें से ही कोई एक नंबर हो सकता है। तो हम पहले 0 है तो 0 रख के देखा, वेरीफाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ये काट दिया। अब क्या करेंगे, 9 रख के देखेंगे। देखो 9 और ये 2, 4 का भाग देंगे क्योंकि 9 यहाँ पर तो आ रहा है, तो इसका भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। 2 और 3 23 बार जा रहा है, मतलब क्या हुआ, 9 इसका आंसर होगा। चलो यहाँ तक सब बात समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं नेक्स्ट क्लास में आपका आंसर बताऊंगा उस चीज़ का, जो भी आपको डाउट है क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन विभाज्यता के नियम, 7 से विभाज्यता का नियम। देखो 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जैसे कोई भी नंबर है, मान लो कोई नंबर लिख लेते हैं 4, 9, 2, 7, ठीक है, ये कोई नंबर लिख लिया मैंने। अब मैं कह रहा हूँ कि 7 से विभाजित है क्या, तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या क्या कहता है, देखो इसको अच्छे से समझना। हमें क्या करना है, लास्ट वाला नंबर को हटा दो, क्या नंबर बचेंगे, 4, 9, 2। अब 7 का क्या करना है, हमें 2 से गुणा करना है, कितना हो गया 14। 14 को उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो 12 हासिल कैरी लेंगे, 12 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 8। यहाँ कितने 9 हासिल का लिया तो इधर एक 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7, 4। देखो ये नियम बार बार फॉलो करते रहेंगे। फिर क्या करेंगे, 8 को यहाँ से हटा देंगे, कितना बचेगा 4, 7। जो हटाया उसका क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। 7 में से 6 जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा 3, 31। क्या 31 में 7 से विभाजित है क्या, 7 का भाग जा रहा है कि इसमें नहीं जा रहा है, तो ये 7 से विभाजित होगी क्या, नहीं होगी। चलो एक और नंबर देखते हैं, ये कोई नंबर है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है कि ये क्या 7 से विभाजित है क्या। देखो वही करेंगे वापस, पहले क्या करेंगे, इसको हटा दो, एक नंबर, फिर क्या करेंगे, इसको इस वाले नंबर का क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और माइनस करेंगे। 3, 0, 2, 4, 1। फिर क्या करेंगे, एक नंबर को हटा देंगे, क्या बचेगा 1420। अब जो हटाया उसका क्या करते हैं, 2 से गुणा करेंगे, कितना आ गया 6। क्या करते हैं फिर माइनस, यहाँ माइनस करेंगे, 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे। यहाँ एक कैरी ले लिया था, 1, 4, 1। फिर क्या करेंगे, एक नंबर को हटाएंगे, फिर क्या बचेगा 141। जिस नंबर को हटाते हैं उसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब देखो एक कैरी लेंगे, 11 में से 8 जाएंगे, 3 बचेंगे, यहाँ 3 और यहाँ पर 1। फिर देखो फिर क्या करेंगे, एक नंबर को हटा देंगे, कितना बचा 13। जो नंबर हटाते हैं उसका क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 6, माइनस कितना बच गया 7। तो क्या 7 में 7 का भाग जाएगा क्या, हाँ, तो क्या होगा 7 से विभाजित होगी। ये इसका रूल है, 7 से विभाज्यता का रूल ऐसा है। मतलब क्या करना है आपको, इकाई का नंबर को हटाना है, हटाने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको वापस जो बची हुई संख्या है उसमें से माइनस कर देना है। तो इस प्रकार आपको 7 से विभाज्यता का नियम होता है। देखो 7 से विभाज्यता का नियम लिख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, दी गई संख्या के इकाई अंक को हटाकर बची हुई संख्या में से
2 से गुणा करके में से 2 से गुणा करके घटाते हैं और यह क्रम चलता रहता है जब तक 1 या 2 अंक की संख्या प्राप्त ना हो जाए। देखो कभी कभी लास्ट में 0 भी बच जाता है। लास्ट में क्या होगा, यहाँ 0 बच जाएगा तो अभी क्या होगा, 7 से विभाजित होगी, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, नीचे वाला शेष क्या बच रहा है, 7। देखो 7 में क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है। उस प्रकार से लास्ट में 0 बच जाता है, उसका मतलब भी क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। ये 7 से विभाजित का नियम है। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया कोई स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट, अब देखो ये कल छूट गया था 7 का नियम, है ना, बच्चों ने बोला कि सर 7 का छूट गया, मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमने 10 तक कर लिया था, 11 का रूल, 11 से विभाज्यता का नियम। देखो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या में सम तथा विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर। देखो अभी उदाहरण से समझाएंगे। दी गई संख्या में सम तथा विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए। देखो इसमें यदि अंतर कितना जाए 0, तब भी 11 से विभाजित होगा। देखो देखते हैं कोई नंबर, फॉर एग्जाम्पल 5, 3, 9, देखो मैं यहाँ ऊपर नंबर लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, ये लो। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो सम स्थान पर कौन कौन से नंबर है, ये सम है, ये सम वाले स्थान पर है, और ये भी सम है, 2 पे, 4 पे और 6। विषम पे कौन कौन है, 1, 3 और 5 पर है। तो मैंने क्या बोला, देखो दी गई संख्या में सम तथा विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर। तो देखो सम और विषम, देखो यहाँ पे सम पे कौन कौन से नंबर है, 3 है, फिर 2 है, फिर 2 है, कितना हो गया 7। अब देखो विषम पर कौन है, विषम पे देखो 5, फिर 9 है, 3 पर 5 में कितना है 5, कितना हो गया, ये हो गया 19। दोनों का क्या करेंगे, अंतर। पहले योग कर लिया, अब क्या करेंगे, अंतर करेंगे। 19 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 12। क्या 12 11 से विभाजित है, क्या नहीं है, तो ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित नहीं होगी। अब देखो ऐसा कैसा है, और नंबर ले लेते हैं सेम, यहाँ 3 कर देते हैं लास्ट, वही करेंगे वापस, सम विषम। देखो क्या डिफरेंस आएगा, 3, 2, उसी प्रकार से देखो यहाँ से सम में 3 है, फिर कितना है 2 है, फिर कितना है 3 है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। विषम में देखो 5 है, फिर 9 है, फिर कितना है 5, कितना हो गया 19। क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, पहले योग करेंगे फिर अंतर निकालेंगे। देखो
19 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 11। क्या 11 11 से विभाजित है क्या? यहाँ पे 11 से विभाजित आ गया? नहीं। यहाँ 11 से विभाजित है क्या? है। तो ये वाली संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या करना है, 11 से विभाजित का नियम में ऊपर काउंटिंग लिख देनी है सेम, उसमें सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग करना है, कर दिया। विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग करना है, फिर उनका अंतर निकालना है। देखो परिभाषा में क्या लिखा था हमने, दी गई संख्या में सम तथा विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग आ गया का अंतर से 11 विभाजित होना चाहिए। 11 से विभाजित होना चाहिए, नहीं है तो ये 11 से विभाजित नहीं होगी। 11 से विभाजित है तो ये होगी 11 से विभाजित। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। आ गया समझ में? यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब देखो 11 के बाद में चलते हैं 12। 12 से विभाजिता का नियम। देखो 12 से विभाजिता का नियम क्या है, कल मैंने बताया था 6 वाला। 6 के 2 टुकड़े किए थे, 2 और 3। आज कितना है 12। देखो 12 के टुकड़े क्या करते हैं, 2 2 और 3। देखो 2 2 4 और 3 12 हो गए। पर देखो ये सही नहीं है, 3 3 का रूल। देखो 2 समान है तो इनको क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। फिर लास्ट वाला नंबर क्या होगा 3। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब किसी का भाग एक दूसरे में नहीं जाना चाहिए। देखो 4 और 3 कितना हो गया 12। मतलब 12 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, ऐसी संख्या जो 4 से विभाजित हो और ऐसी संख्या जो 3 से भी विभाजित हो तो वह संख्या 12 से विभाजित होगी। देखो 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 नंबर कौन कौन सी, इकाई और ढाई 4 से विभाजित होना चाहिए। तो संख्या क्या होगी 12 से विभाजित होगी। देखो डेफिनेशन लिख लेते हैं, 12 बराबर 3 × 4। ऐसी संख्या जो 3 व 4 से विभाजित हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 12 से विभाजित होगी। देखो फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर लिखते हैं 9 2 ठीक है, ये कोई नंबर है। चलो वो नंबर बढ़ा देते हैं 6 4 1। ये कोई नंबर है, 4 4 कर देते हैं। अब आपको देखना है क्या संख्या 12 से विभाजित है क्या। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से विभाजित होना चाहिए। अब देखो 3 से विभाजित का क्या नियम क्या कहता है, जोड़ेंगे इनको, 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, 15 और 4 कितना हो गया 19, 19 और 2 कितना हो गया 21, 21 और 6 कितना हो गया 27, 27 और 4 कितना हो गया 31, 31 और 4 कितना हो गया 35। क्या 3 से विभाजित है क्या, नहीं है। तो क्या 4 से भी चेक करेंगे कि, अब नहीं करेंगे क्योंकि क्या कहा है 3 व 4, 3 से भी होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए। तो ऐसे नहीं 3 से कर लिया नहीं हो रहा है, अब 4 से भी करेंगे, कोई मतलब नहीं है। विभाजित हो तब भी और नहीं हो तब भी, क्योंकि ये क्या है, एक नियम यदि फॉलो नहीं होता है तो दूसरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ नंबर चेंज करते हैं। देखो क्या नंबर चेंज करते हैं, 6। देखो यहाँ 35 हो रहा है ना, तो यहाँ पे मान लो 36 में भाग चल जाएगा, पर यहाँ 5 करेंगे तो, पर तो 4 का भाग नहीं जाएगा दोनों में।
क्या करेंगे फिर, 4 की जगह 7 करते हैं। देखो 7 में भी नहीं जा रहा, 8 करते हैं, 9 चल जाएगा। अब देखो कैसे है, क्या किया हमने, लास्ट वाला नंबर 8 लिखा, क्या करेंगे 4 बढ़ाना तो कितना हो गया यहाँ पे 39, वापस काउंट करो, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 21 और 4 27, 27 और 4 31, 31 और 8 39, 39 3 से विभाजित है, 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 का भाग 9 में 3 बार विभाजित है। अब देखो 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है, याद करो, इकाई व दहाई का नंबर, इकाई व दहाई का नंबर कितना है 48, 4 से विभाजित होना चाहिए, है क्या है, तो यह संख्या कितनी होगी 12 से विभाजित होगी। यह था अपना 12 से विभाजित का नियम। आगे बात समझ में, देखो सबसे मेन है जब भी आपको ऐसे कोई बड़ा नंबर आ जाए विभाजित का नियम बनाने के लिए तो क्या करेंगे, उससे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, टुकड़े करने होंगे हमें, जैसे इसके टुकड़े के 3 और 4, उस प्रकार से आपको टुकड़े करना आ गया तो आप उसका नियम बना सकते हो। जैसे मान लो अभी 30 लिख दिया मैंने, अब बताओ 30 का नियम क्या कहता है, क्या करेंगे इसके टुकड़े करेंगे, 3 इंटू, देखो आराम से करो, पहले 2 का भाग जा रहा है क्या, इसमें जा रहा है इस प्रकार से, कितनी बार जाएगा 15 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 5 बार, 5 का भाग जाएगा इसमें 1 बार, क्या टुकड़े हुए इसके गुणन, अब बाजू गुणनखंड कितने हुए, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब देखो मतलब ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो, 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो, ये एक नियम तो ये बन गया। अब मैं इसको मिक्स करके लिखता हूँ, 3 और 2 6 इंटू 5, देखो वही वाली बात होगी ना, 6 से 5 से विभाजित हो, मतलब 6 से विभाजित होने के लिए 2 से 3 से विभाजित होना पड़ेगा, और 5 तो है सही, इकाई और दहाई का इकाई का नंबर कितना होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। तो 30 का नियम क्या हो जाएगा, या तो वो संख्या 2 से 3 से और 6 से विभाजित हो, या 6 और 5 से, सेम रूल है। और एक रूल और बनता है, कौन सा, देखो 3 इंटू 10, इन दोनों को पहले इंटू किया था 6, अब क्या किया मैंने 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 10, 3 इंटू 10, ऐसी संख्या जो 3 से विभाजित हो और 10 से विभाजित हो। अब देखना यहाँ पे एक नियम ये वाला फेल होता है, ये और ये देखो कैसे, इसलिए फेल होता है जहाँ पे 10 आ जाए ना, जहाँ पे 10 0 आ जाए तो वहाँ नियम क्या कहता है, 5 का ये नियम फेल हो जाता है। कौन सा, ये वाला। यदि इकाई का नंबर 5 है, इकाई का नंबर, क्योंकि 5 से विभाजित का नियम क्या कहता है, इकाई का नंबर 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ मैंने बोला यहाँ 0 होगा तो 10 से विभाजित होगा, 30 से संख्या विभाजित होगी, कोई भी नंबर है, जैसे मान लो ये वाला नंबर है, क्या 30 से विभाजित है, पहले ये देखो ये संख्या 30 से विभाजित है, पता करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला नियम देख लो, 6 और 5, इसका नियम निकालने के लिए 2 और 3, 6 का और 5 का 5, ये संख्या क्या 2 से डिवाइड है क्या, नहीं है, ठीक है। तो देखो इसलिए लिखा था मैंने यहाँ पे 5 और 2 3, इसको डिटेल से समझोगे तो आपको चीज़ समझ में आएगी। 5 का नियम कहता है 0 5, पर तो साथ में 2 भी है, तो 2 इस नियम को यहाँ से अनफॉलो कर देता है, क्योंकि इकाई का नंबर 5 नहीं होना चाहिए इसके लिए, इसके लिए तो आपका नंबर होना चाहिए 0 2 4 6 8, इनमें से कोई एक नंबर, तो यहाँ पे नियम अनफॉलो हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, या तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट नियम ये, सेकंड नियम वही वाली बात सेम, और तीसरा नियम है 3 इंटू 10। तो आपको तो स्मार्ट तरीके से करना है, तो आपको स्मार्ट तरीके से करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट बड़े टुकड़े करेंगे, जितना बड़ा हो सके, क्या हो सके, जितना बड़ा हो सके और इजी भी हो। तो सबसे बढ़िया टुकड़े क्या होंगे, 3 इंटू 10, क्योंकि हम विभाज्यता का नियम क्यों पढ़ते हैं, क्वेश्चन को छोटा बनाने के लिए। तो देखो नियम तो मैंने अभी बताए थे आपको, क्या क्या 2 इंटू 3 इंटू 5 कर सकते हैं, 6 इंटू 5 भी कर सकते हैं, पर आप 2 का भाग देके देखोगे, 3 से नियम देखोगे, 5 से देखोगे, इससे बढ़िया तो आप इससे करो, सोल्व हो जाएगा। विभाज्यता का नियम भी तो यही कहता है
कि जितना जल्दी हो सके हमारा क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। देखो अब देखते हैं, क्वेश्चन लिखा मैंने, क्या ये 30 से विभाजित है? तो क्या करेंगे, पहले 10 से चेक करेंगे, हाँ 0 है। फिर देखेंगे 3 से विभाजित है क्या, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 3 का भाग 18 में पूरी बार जा रहा है, तो ये क्या होगी, 30 से विभाजित होगी। इस प्रकार से आप कितने के भी विभाज्यता का नियम बना सकते हैं। ये मैंने 30 का बताया था। देखो 30 से विभाज्यता का नियम बता दिया, क्या टुकड़े करेंगे, 3 × 10। नेक्स्ट देखो, अब बता दिया मैंने 12 के बाद 15। देखो 15 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 × 5, इस प्रकार से। और देखो 36, अब देखो 9 × 4, 4 × 9, इस प्रकार से किसी का भी बना सकते हो आप आगे चल के। तो हमारी विभाज्यता का नियम ऐसे काम करते हैं, इनके टुकड़े ऐसे करो बड़े से बड़े। देखो यहाँ पर 3 × 3, 2 × 2 हो रहा है, पर सेम नंबर आ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर इनको हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो विभाज्यता का नियम इस प्रकार से बनाए जाते हैं। इस प्रकार जितनी भी बड़ी संख्याएं हैं उनका आपको इस प्रकार से बनाया जा सकता है। ये थे हमारे विभाज्यता के नियम। हम तो अपने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो 45, 23, 16, और देखो यहाँ पर वैल्यू p, देखो कलर पेन से लिख देता हूँ मैं तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पर p 11 से विभाजित है तो p का मान बताना है आपको। p का मान क्या होगा, 7 होगा, 9 होगा, 2 होगा या फिर 0 होगा। तो आपको देखो 11 का नियम लगाना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 54, 32 और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार 7 कोमा। देखो आपको 9 से विभाजित है, ये संख्या क्या है, 9 से विभाजित है, तो आपको क्या करना है, स्टार का मान बताना है। स्टार का मान क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा या 9 होगा या फिर 1 होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3, संख्या है 25, यहाँ पर देखो स्पेस दिया हुआ है 7 4 में रिक्त स्थान में क्या रखे कि 3 से भाज्य हो। ऑप्शन नंबर ए है 4 होगा, ऑप्शन बी है 5 होगा, ऑप्शन सी है 2 होगा, ऑप्शन डी है 3 होगा। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर इस प्रकार से लिखना है। आंसर क्वेश्चन नंबर 1, फिर इसके सामने क्या करना है, डैश लगा के, जो भी इसका आंसर होगा ए बी सी डी में से। फिर आंसर क्वेश्चन नंबर 2, आंसर क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रकार से। तो अब हमें भी पता लगे कि भाई किस बच्चे ने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, तो अपने 3 क्वेश्चन है और देखो ध्यान से पढ़ा करें। ठीक है, जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको सोल्व करें कि अपन से क्वेश्चन सोल्व हो रहे कि नहीं हो रहे। नहीं हो रहे तो दोबारा वीडियो को एक बार फिर देखें, अच्छे से समझें। ठीक है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पटवारी में पूछा जाता है। तो थैंक यू, और ध्यान रखें, देखो मेहनत लगती है बनाने में, तो आप इसको क्या करें, एक बार शेयर जरूर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।